अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। पाकिस्तान आज के रोज़ उसी किस्म की तस्वीर पेश कर रहा है जिससे दुनिया को इस मुल्क के बारे में इंतहाई बुरी खबर जाती है और हम सब इंतहाई परेशान रहते हैं। पेशावर के अंदर जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ उसकी तफसील आपने वीकेंड के ऊपर देखी होगी। शहादतों के अंदर सहाफ़ियों का खून भी शामिल है और उसी रोज़ फिर दूसरे वाक़यात पाकिस्तान के इर्द गिर्द से आए जिसके अंदर खबर कोई इतनी अच्छी नहीं थी। अगले 48 घंटे के अंदर इस्लामाबाद में 2 दहशतगर्दी के वाक़यात, एक बाराकहू के अंदर प्लांटेड बॉम्ब जो है रिमोट कंट्रोल वो फटा, उसके अंदर ज़ख्मी हुए, कोई हलाकत नहीं हुई। फिर उससे अगले रोज़ इस्लामाबाद में यानी आज के दिन I-8 के सेक्टर के अंदर एक पॉश सेक्टर है, बैंक के ऊपर हमला हुआ, क्वेटा के अंदर चेक पोस्ट के ऊपर हमला हुआ और फिर कराची की अगर आप खबर उठा के देखें तो औरंगी टाउन के अंदर तो गोलियां ऐसे बरस रही थी कि जैसे ओले पड़ रहे हैं। अब ये एक तमाम पिक्चर है हमारे सामने जो हम पिछले कितने महीने से जिसके ऊपर फोकस किए हुए हैं, हमें इसका जवाब नहीं मिलता। जो सियासी क़यादत है वो आपस में एक आम से नुक्ते पर भी मिल बैठने को तैयार नज़र नहीं आती। हम आज के पैनल से ये पूछना चाहते हैं कि अगर ये हालात ऐसे ही रहे तो मुल्क में होगा क्या। हमारे पास आसमा अरबाब आलमगीर साहब मौजूद हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से, उनके बराबर में सेनेटर जाहिद खान साहब अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से और उनके साथ सरदार अयाज सादक साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से। तीनों मेंबरान को खुश आमदीद कहता हूँ, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। अगर मैं आपसे आसमा साहब इस वक्त ये पूछना चाहूँ कि ये स्ट्रिंग हैं वाक़यात की आपस में जुड़े हुए हैं, हमें इसकी वजाहतों में हम नहीं जाते, कौन है इसके पीछे, उसको बहस को पोस्टपोन कर देते हैं। अगर मैं पूछूं कि सियासी क़यादत ने कोई लाया अमल तरतीब करने का कोई सोचा है, हमें पता है कि आर्मी क़यादत मिलती है सियासतदानों के साथ, लेकिन कोई लाया अमल आपके जहन में है, किस तरह रोकना है इन लोगों को, क्या करना है, इज देयर अ स्ट्रेटजी इन प्लेस या नहीं है आपके पास अभी तक? तलत साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल स्ट्रेटजी इन प्लेस है और स्ट्रेटजी इज़ फ्रॉम डे वन व्हेन वी टुक ओवर इट वाज वेरी एविडेंट एंड क्लियर कि पाकिस्तान को जो एक मसला दरपेश है जो सारे मुल्क को हिट करेगा, कोई भी उसमें नहीं बचेगा, कोई शहर कोई सूबा कस्बा नहीं बचेगा और वही हुआ, वो था दहशतगर्दी जिसने हमारी इकॉनमी से लेकर, चले इन बातों पे नहीं जाते, सारी चीज़ों को हिला कर रख दिया है। स्ट्रैटेजी बिल्कुल गवर्नमेंट के पास है। ये है कि तो मौसर क्यों नजर नहीं आती? देखिए इसकी बड़ी बड़ी वजूहात है कि मौसर क्यों नहीं नज़र आती। ये तो अभी पोस्ट उसामा जो है एक सिचुएशन बनी हुई है, तो प्री उसामा कौन सी अच्छी सिचुएशन थी? बात वो भी ये है, सिचुएशन थी? देखिए बात यह है कि जैसे आज आपने बड़ी अखबारों की सुर्खियां भी देखी होंगी, आज मेरे साथ ये डॉन भी पड़ा हुआ है कि मूव टू अमेंड द लॉ ऑफ एविडेंस, कि हमें इसमें भी बहुत मौसर काम करना है कि जो लॉ आपको पता है ना, ये पिछले पौने 2 साल से पौने 2 साल से आपका मिनिस्ट्री पड़ा हुआ है। पर्सनली मैं ये बिलीव करती हूँ और इसके ऊपर जो प्रेजेंटेशंस दी हैं, अगर हम लोग काम करेंगे और मुजरिमों को और दहशतगर्दों को पढ़ेंगे और आगे हम इनको सजा या हम कोई स्पेशल गुजारिश सुन लें। इस लॉ का आपने एग्जाम्पल दी और मैंने आज खुद भी कॉलम लिखा है और मैंने बहुत तनकीद की है अस्करी क़यादत के ऊपर, डायरेक्ट मैंने इनको हिट किया। लेकिन इस मामले पे मैं आपको बताऊं, दे हैव बीन सेइंग कि आप इसको अमेंड करें, जाहिद साहब नोज दिस कि आप इसको अमेंड करें, आपसे तो ड्राफ्ट ही तैयार नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पर पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन, सारी कुव्वतें इकट्ठी बैठे, वी शुड नॉट बी पॉलिटिसाइजिंग, वी शुड नॉट बी एक ड्राफ्ट बनाना था जी, आपने एक ड्राफ्ट बनाना था, उसमें रिकंसिलिएशन की जरूरत नहीं। तलत साहब 2 मई से लेकर आज तक मेरे ख्याल में चंद सियासी कुव्वतें जो है वो इसी में लगी हुई है, इलेक्शन कैंपेन का एक समा लग रहा है। अफसोस की बात है पाकिस्तान दुनिया की मुश्किल तरीन दुनिया में ऐसा कोई मुल्क नहीं होगा। देखिए तलत साहब लॉ नहीं फॉर्मुलेट एंड वी नीड टू हैव स्ट्रिक्ट लॉज। आपने नहीं किया, हम पकड़ते हैं उनको, वो छूट जाते हैं, पकड़ता कोई और है, उसके बाद आपको प्रोसिक्यूट करना होता है। यू आर सपोज्ड टू बी अमेंडिंग, नहीं किया आपने। ये हमारा लॉ मिनिस्ट्री की वीकनेस है, कमजोरी है। ये देखिए इसके लिए तो सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत है, उस वक्त के हाउस में जो होते हैं वो पास करना, और ये सबसे ज़्यादा अहम हमारे लिए है कि जिस वक्त हम उसके फेस कर रहे हैं, इनकी समेत हमारे हम और ये लोग, ठीक है अगर कंसेंसस नहीं बनती है, ये भी मैं इससे मुतफिक हूँ कि हमारे पॉलिटिकल पार्टीज कुछ ऐसे होते हैं कि इन एलिमेंट्स के लिए एक सॉफ्ट कार्नर रखते हैं, उनका ये ख्याल होता है कि जी हम जलसे भी कर सकेंगे, जुलूस भी कर सकेंगे और ये लोग नहीं कर सकेंगे और कल हम विन करें इलेक्शन, उनके तो अपनी एक बात है। लेकिन क्या हमारी तो जिम्मेवारी हमें तो पूरा करनी चाहिए। हमारी लॉ मिनिस्ट्री के ये बहुत वीकनेस है, बहुत कमजोरी है, और हुकूमत की मैं इसलिए फिर समझता हूँ कि हुकूमत को चाहिए थी कि फोर्स करते कि यार ये आप जल्दी बना के हाउस में ले आए,
اور ہم تو ایک دن تو ایسے ہی ہوا تھا کہ ہم نے کہا اگر یہ نہیں تو پرائیویٹ ممبر ڈے پہ لاتے ہیں اور ہم بالکل، کیونکہ اب اس وقت بہت زیادہ آپ کو معلوم ہے سوات میں ہمارے پاس کتنے ہیں صوفی احمد ہے، لیکن ایویڈنس کہاں سے لائے؟ ایویڈنس تو کوئی آتا نہیں، نہ کوئی تیار ہے۔ میں اگر آپ سے اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کیونکہ آپ کی سچویشن اس قسم کی ہے کہ آپ سیاسی طور پر معاونت بھی کر رہے ہیں اس حکومت کی، آپ الائز ہیں ان کے، اور دوسری طرف آپ کے یہ تحفظات بھی ہیں، سو آپ کے پاس دونوں سائڈ کا ویو ہے۔ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ یہ لا جو ہے، چلے اسی کی ایگزامپل لے لیتے ہیں، کچھ اور آپ بات کرتے ہیں وہ بھی ایگزامپل لے سکتے تھے، یہ کیوں پرپوز نہیں کیا ہوگا؟ کیا وجہ؟ اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ضرورت کیا ہے۔ یہ ہمیں خود سمجھ میں چیف منسٹر نے خود کہا، جب ہم پچھلے ہماری میٹنگ میں چیف منسٹر نے کہا کہ خدا را جو ادھر وہ پڑی ہوئے ان کو کہتا، ہم نے پھر میں نے خود لا منسٹر سے بات کی کہ مہربانی کرے آپ اس کو کرے، میں فارغ ہوتا ہوں تو کرتا ہوں، نہیں فارغ ہو تو کرتا ہوں، تو میں نے کہا کہ دیکھیے مہربانی کرے، اس سے سارا ہمارے ملک سفر کر رہا ہے، یہ ایک بندے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورا ملک کا مسئلہ ہے۔ اور جب تک آپ میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، لیکن ہمیں آپ تو صوبے سے بلانگ کرتے ہیں اور آپ کے خود کے خاندان کے اوپر تو ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس وقت بھی بدقسمتی سے ایسی سیاسی قوتیں ہیں جو اس کو سپورٹ نہیں کرنا چاہتی ہے۔ آپ نے پریزنٹ ہی نہیں کیا نا آسما صاحب، سپورٹ تو بعد کی بات ہے۔ میں اسما بھی آپ سے متفق ہوں، لیکن اس کے لیے ضرورت کو میجارٹی کی تو ضرورت نہیں ہے، سمپل جو بھی لوگ ادھر موجود ہوتے ہیں وہی اس پہ رہتے ہیں، جو ضروریات ہیں جو پوری کی جا سکتی ہیں۔ میں بڑے بڑی باتوں میں نہیں پڑھتا جی کہ آپ نے آرمی کو سبسروینٹ کرنا ہے، میں اس میں ابھی نہیں پڑھتا، سمجھے کہ وہ جی نہیں ہو سکتا موجودہ حالات، یہ ہماری کمزوری جو کرنے والی باتیں ہیں۔ آپ کے خیال میں کیوں نہیں ہوتا ملک کے اندر؟ کیا نظر نہیں آ رہا اس ملک کے حالات کیا ہیں، ضرورت کیا ہے، نیڈ کیا ہے، کیوں نہیں ہوتا آپ کے خیال میں؟ طلعت صاحب میں تو اسپیشلی اس قانون کے بارے میں ضرور بات کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں دس از ناٹ دا اونلی لا، میں گواہ ہوں اس چیز کا کہ فیڈرل سیکرٹریز پبلک اکاؤنٹس میں آ کے یہ کہہ چکے ہیں جی جو چیز جاتی ہے لا منسٹری میں وہاں سے نکلتی نہیں۔ یہ ریزن اب مجھے نہیں پتا کہ کیا وجہ ہے، وہاں اوور لوڈ ہے، کام زیادہ ہے یا کیا ہے، اور ویریس چیز آئی ہیں جو ہم نے ان سے کہا کہ اوپینین لیں، اب سال ڈیڑھ سال سے پڑی ہوئی ہیں۔ یہ نہ اس میں اپوزیشن کی ضرورت ہے، اس میں رولنگ پارٹی سمپل میجورٹی سے کام کرنا ہے، مگر یہ اپنی کمیٹی کو پریزنٹ ہوگی، وہاں ڈیبیٹ ہوگا، وہاں اپوزیشن اگر کوئی روڑا اٹکانا چاہتی ہے تو وہ صاحب نظر آ جائے گا۔ سو برنگ اٹ ٹو دا کمیٹی، کمیٹی میں بیٹھ کے اس کو ڈسکس کریں، کون ایسی چیز کو نہ کرے گا کہ جو لوگ جن سے ہمیں ایویڈنس مل جاتا ہے، جن کے پاس سے چیزیں مل جاتی ہیں، اور اگر کوئی ان کے خلاف گواہی دینے کو نہیں تیار تو ہم کوئی اور ایکشن لے سکیں، اس کو کون نہ کرے گا؟ فوکس کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے نا۔ دیکھیں اب آپ کے لا منسٹری کا ہی اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اور میں انٹیریئر پہ بھی آ جاتا ہوں جہاں پہ پولیس ریفارم ہے، پبلک سیفٹی کمیشن آپ نے کریٹ کرنے تھے، جو اسمبلی کی طرف سے پارلیمان کی طرف سے 6 ممبر جانے تھے، وہ آپ نے انٹیریئر منسٹر صاحب ہیں، انہوں نے اس کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تھانہ ریفارم نہیں کیا، پولیس ریفارم نہیں کیا۔ I want to get into کہ فوکس آپ کا واقعتاً ہے؟ دیکھیں جی فوکس فرام ڈے 1 ہے۔ آپ ہماری ایک یہ مثال ہم نے بڑی دفعہ ریپیٹ کی ہے، لیکن مالاکنڈ کو دیکھ لیں کیسے فوکس نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، اگر ہم دیکھیں تو بہت کامیاب آپریشنز ہوئے اسی گورنمنٹ نے کیے ود دا سپورٹ آف دا عوام اینڈ ود دا سپورٹ آف آر کولیشن allies، لیکن بات یہ ہے کہ دس از اے کنٹینیوس پروسیس۔ اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستان جی ابھی ہم ٹائم فریم دے دیں کہ اتنے عرصے میں نکل جائے گا، نو، یو ہیو اے ویری پورس بارڈر۔ ابھی دیر میں آپ دیکھیں، یہ ساتھ ادھر بیٹھے مجھ سے بہتر بتا سکیں گے کیا ہوا، بیکاز وی ہیو اے ویری سافٹ اینڈ پورس بارڈر۔ میں تو پشاور کی بات کر رہا ہوں، ابھی میں اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں، میں کوئٹہ کی بات کر رہا ہوں، وہ ایریا جہاں پر آپ کی نہیں اس میں دیکھیں ان ایریاز پہ آئیں جہاں پہ آپ کے اب آپ کے مارکیٹس کے اندر حملے ہو رہے ہیں جو پہلے بھی ہو رہے تھے، ریپیٹ سائیکل ہے، آپ کے بینکنگ سیکٹر کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، لوگ جو ہیں وہ مارکیٹ میں جانا چھوڑ دیں گے، انویسٹ کرنا چھوڑ دیں گے، وہ پہلا موقع ملے گا تو یہاں سے چلے جائیں گے۔ اربن ایریاز کے اندر تو آپ کو کوئی اسٹریٹجی بنانی چاہیے نا۔ یہ تو دیکھیں دس از فرام ڈے 1، جب لوگ آ کے بجٹس کی تقریروں سے بات سے لے کر ڈے 1 سے پتا کیا آپ کے پاس، دس کنٹری ڈے 1 سے پتا کیا آپ کے پاس، ڈے 1 سے پتا کیا آپ کے پاس ہے رحمان ملک۔ ڈے 1 سے آپ کے پاس ہے رحمان ملک، جن کے سامنے آپ نے اتنی بڑی ذمہ داریاں ڈال دی ہیں کہ ہی کانٹ فوکس۔ دیکھیں رحمان ملک is there for interior and I think with interior he is doing quite well. I think this is the only interior ministry of the world جو اتنا perform, but it's not just Rahman Malik, it's also the whole ministry. You are probably the only person in the world who could say this. نہیں، I'm not the only person، اس کے ساتھ جو law enforcing agencies ہیں وہ بیچارے تو perform کر کے اگر رحمان ملک صاحب بیچارے ہیں تو مجھے یہ بتا کس کے پاس ہے؟ جی گو ہیڈ۔ مجھے اگر ایسا دیکھیں جی، رحمان ملک کی اپنی کمزوری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے،
क्योंकि रहमान मलिक अगर एक कराची भी हमें कंट्रोल करे हमारे लिए मेहरबानी होगी। हमारी जहाँ तक बात अपनी की, देखिए सर, उसमें न इंटीरियर मिनिस्ट्री कुछ कर सकती है, न हमारी हुकूमत कुछ कर सकती है, सूबाई हुकूमत के, कि हमारी जो सिटीज़ है वो बॉर्डर पे है। आपके वहाँ पे जब बेसिस और आपकी पॉलिसी अभी तक है, उस पॉलिसी को जब तक आपने चेंज नहीं किया हो कि अफगानिस्तान में जब तक अमन नहीं होगा, आपके ट्राइबल एरिया में नहीं होगा, हमारे सेटल एरिया में हो ही नहीं सकता। अब ये वहाँ से कोई उठ के आ जाएगा, या वो अगर नहीं आएगा तो फिर अब वो दूसरा पैसा दे देगा, क्योंकि आपने तो पाली हुई, आपने तो पैदा किए। 35 साल आपने क्या किया कि 35 साल आपने इसको ग्रोथ किया ना। जो ज़ियाउल हक की पॉलिसी थी, उसने जिहादी पॉलिसी, अफगान पॉलिसी लेके सब लोगों को हर कॉर्नर में एक एक बंदे को बिठा दिया। साहब ये बात मानते हुए, गुजारिश ये बात मानते हुए, लेकिन जब इस बात को बार बार दोहराया, ये मानते हुए इस बात को जब बार बार दोहराएंगे तो ये आर्गुमेंट बन जाता है कि जब तक सारी इस खित्ते के हालात ठीक नहीं होंगे हम अपनी शेयरों मार्केट्स को काबू में नहीं रख सकते। देखिए ना, जिन जिन मुल्कों के इर्द गिर्द जो हैं हालात खराब होते हैं, कुछ ना कुछ तो प्रिवेंटिव मेजर्स आर इन प्लेस के नहीं होते। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वो आप वही अमीन मीर वाला काम मेरे साथ करते हैं, लेकिन बता देता हूँ। सर, अगर आपके मिट्टी पे लोग बैठे हो और वो कहते हैं हम अफगानिस्तान में जाके जिहाद करेंगे, वहाँ से आपको पूल भेजेंगे? आप कोई पूल नहीं भेजेगा आपको। और आपने तो एक पनीरी लगाई हुई है, उसमें तो उसको पैसे की जरूरत है, पैसे दे दे। अब जो पेशावर वाले आपके सामने तालिबान कहते हैं हमने नहीं किया, लेकिन उन्हीं तालिबान में एक ग्रुप, कोई 35-36 ग्रुप है, आप किस किस को आप डिनाई करें? आर्गुमेंट हमेशा यही है। मेरा मकसद यही कि आप उस पॉलिसी को क्या करना है, क्या उसको इस तरह रखना है या उस पॉलिसी को आपने चेंज करना है। अगर आपने नहीं चेंज करेंगे तो अल्लाह इस मुल्क का हाफिज। ये आर्गुमेंट इधर आ जाता है जी कि सब पॉलिसी तब्दील करें फिर ये ठीक होगा। साहब, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जितने ये 2.5-3 सालों में रहमान मलिक साहब ने आके स्टेटमेंट्स दी, बड़े जज्बाती स्टेटमेंट्स देते थे कि मैं कैफिर किरदार तक पहुंचा दूंगा, ला के मैं रिपोर्ट प्रेजेंट करूंगा। हमने अभी तक नेशनल असेंबली में कोई कंक्लूसिव रिपोर्ट रहमान मलिक साहब से नहीं देखी, और अगर होती किसी 2-4 इश्यूज़ को कंक्लूड कर देते। हम यही देख लें, बीबी मोहतरमा का अभी तक कितने स्टेटमेंट्स आए कि जी हम पहुंच गए हैं, हम आ रहे हैं, किधर? इट्स इन द डूलडम, इट्स इन द कोल्ड स्टोरेज। मुझे ये नहीं पता, मैं पार्लियामेंट में बैठा हुआ हूँ, 2002 से बैठा हुआ हूँ, और ये भी अब 3 साल हो गए हैं। मुझे ये नहीं पता कि कभी बैठ के पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, नेशनल असेंबली के मेंबर्स के साथ बैठ के ये कहा हो लेट्स पुट आवर हेड्स टुगेदर, बैठ के सोचें कि हम कहाँ फंस गए हैं, किस तरह निकलना है। पॉलिटिकल, ये गवर्नमेंट का काम है। ऑपोजिशन तो हम तो अपोज करेंगे इनको इश्यूज़ के ऊपर, मगर दहशत गर्दी एक ऐसी चीज़ है, इंतहा पसंदी ऐसी चीज़ है जिस पे कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी को अपोज नहीं करेगी। का ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। नाज़रीन, ये देखना है कि जो करने की चीज़ें हैं उसके ऊपर क्या सियासी जमातों का अपने अपने सूबों में भी फोकस है या नहीं है। पुलिस रिफॉर्म का मामला जो है उसके लिए बजट के अंदर कितनी एलोकेशंस की गई हैं, क्या वो बहुत बड़ा थीम है या नहीं है। थाना ठीक नहीं होगा, कचहरी ठीक नहीं होगी, अगर स्पेशल ब्रांच ठीक नहीं होगी, हम बड़ी बड़ी बातों के पीछे पड़ गए हैं। जरा इस तरफ भी आते हैं कि इनको रोकने के लिए प्रोविंसेस ने क्या इकदाम किए हैं। स्टे ट्यून्ड।